आपकी स्पीकिंग की जो प्रॉब्लम है वो आसानी से दूर हो सकती है। आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, आपको पता चल जाएगा कि स्पीकिंग में कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्पीकिंग के एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है या कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए। मैं आपको ना डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक बार तो मैंने इंडिया में एग्जाम दिया था जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। अभी मैंने कनाडा में जीडी का एग्जाम दिया है। 2 बार तो मुझे पता चल गया स्पीकिंग के बारे में। आप सभी मेरे को क्वेश्चन करते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि स्पीकिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको आइडिया सब बताऊं, पार्ट 1 में आपको ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे कि आपकी क्या हॉबीज़ है, क्या आपको पसंद है, आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो। इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बिकॉज ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन आपको आएगा होम टाउन के बारे में। इसको ना ध्यान से समझना, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, उसके रिलेटेड कुछ आपके पास आइडियाज होने चाहिए। सपोज करो एग्जामिनर ने न्यूज़पेपर के बारे में पूछा है। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि आपका न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। अगर आपने उसका रीज़न प्रोवाइड कर दिया तो आपको वाई नहीं पूछेगा, अदरवाइज वो आपसे वाई पूछेगा। फिर वो आपको ये भी पूछ सकता है कि लास्ट टाइम आपने न्यूज़पेपर कब रीड करा। इस टॉपिक में शायद वो पूछे, हो सकता है अगर कोई उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा आपको मूवीज़ पसंद है, उसमें पूछ ले कि लास्ट टाइम आपने मूवी कब देखी थी। थर्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि कोई कंपैरिजन आपसे वो कर सकता है, हिस्ट्री का, पास्ट का एंड अभी राइट नाउ जो भी सिचुएशन है इसका कंपैरिजन कर सकता है। किसी क्वेश्चन में वो आपसे ये भी ओपिनियन पूछ सकता है कि आप इसको रेकमेंड करते हो या नहीं, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इसको रिप्लेस कर देगी। उसने ये मेक श्योर करना होता है कि जो क्वेश्चन की जो टाइप्स हैं, वो जो भी वो आपसे पूछ रहा है, आप उसमें कौन से सेंटेंसेस यूज कर पाते हो, आप अपने आइडियाज को कैसे यूज कर रहे हो। अगर उसमें आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, आपको स्कोर मिलेगा। एक क्वेश्चन वो आपको इस तरह से पूछता है कि जिसमें आपने पास्ट टेंस का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई कंपैरिजन, थोड़ी बहुत आप उसमें स्ट्रक्चर्स तो यूज करोगे ना, मतलब उसको आइडिया होगा कि अगर वो आपको डिफरेंट सिचुएशन में लेकर जा रहा है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। बेसिकली उनके पास एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो मेक श्योर करते हैं कि आप इस तरह इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हो। आपका ओपिनियन पूछते हैं, आप उसको लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो एंड उसका रीजन पूछते हैं। आसान होती है स्पीक। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि हमसे क्या पूछ सकते हैं या क्या इसकी, या फिर हम इसकी कैसी प्रेपरेशन करें। मैं आपको चाहता हूं कि आप इन टॉपिक्स को ध्यान से रीड करें। मूवीज की बात कर लो, मूवीज पसंद है या नहीं, आंसर आएगा, रीजन आएगा। क्या आपको लगता है कि पहले वाली जो ज़्यादा मूवीज़ थी, जो पास्ट में मूवीज़ बनती थी, उसमें बजट भी कम होता था एंड वो ज़्यादा हमें उससे सीखने को मिलता था, आजकल की मूवीज़ में बस सिर्फ यही प्रमोट करते हैं। थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या सीन रह सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। फॉलोअप्स में वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। कोई आपसे एग्जांपल पूछ सकता है, कोई आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर जा सकता है जिससे वो आपका ओपिनियन पूछना चाहे। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन का आपको आंसर ना आए, बट कभी भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे कह सकते हो कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना भी आपको आता है उसका आइडिया थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो एंड फिर कह दो कि मेरे को सिर्फ इसके बारे में इतना ही पता था। वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे। बहुत चीज़ें चेक करिए थे स्पीकिंग में, आपका कॉन्फिडेंस, ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। बाकी मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे, एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं स्पीकिंग की, कि आपने इडियम्स यूज़ करने हैं, फ्रेजेस यूज़ करने हैं, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। वो तो ठीक है, बट ये भी समझना जरूरी है कि स्पीकिंग में हमें क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना, बिकॉज गाइस जब आप लाइक करते हो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।